समय के साथ साथ सब बदलते हैं, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। पर अगर मैं ये कहूँ इस बार कुछ नहीं, बहुत कुछ बदल गया है, तो इसके लिए आपको समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए आज आपको करवाते हैं उन पुराने दिनों की सैर, जिनकी गलियों में घूमकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बात है उस समय की जब पूरे विश्व में जंग का दौर था। मतलब विश्व युद्ध चल रहा था। हर कोई एक दूसरे को हारने और खुद को विजेता बनाने में लगा हुआ था। पर वहीं अपना ग्वालियर और तिगरा डैम एक ऐसा काम करने में लगा हुआ था जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज की बात की जाए तो तिगरा डैम पूरे ग्वालियर की प्यास बुझाता है। पर अगर आज से 80 साल पहले तिगरा डैम को एक एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, नहीं हुआ ना आपको भी अपने कानों पर यकीन। आज से 80 साल पहले शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं था। बाहरी देशों से आने वाले हवाई जहाज सी प्लेन तिगरा में उतरते थे। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश वायुसेना के हवाई बेड़े ईंधन की जरूरत पूरा करने के लिए बांध में ही उतरा करते थे। यहाँ पहले जेरिकैन में पेट्रोल भरा जाता है, जिसे बाद में हवाई बेड़े के टैंक में भरा जाता था, क्योंकि उस समय तकनीक विकसित नहीं हुई थी। सी प्लेन एविएशन टरबाइन फ्यूल पर नहीं बल्कि पेट्रोल पर ही चलते थे। सन 1903 में स्थापित हुए पेट्रोल पंप एशियाटिक पेट्रोलियम वर्तमान में भारत पेट्रोलियम से ईंधन की आपूर्ति की जाती थी। तिगरा में उतरने वाले सी प्लेन शार्ट एम्पायर एक 4 इंजन वाला मोनोप्लेन फ्लाइंग बोट था। इसका काम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य सेवाएं देना था। यह जहाज लंदन से उड़ता था और ईंधन की आपूर्ति ग्वालियर के तिगरा में करता था। लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाले तिगरा बांध को महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम ने 20वीं शताब्दी में शुरुआत में बनवाया था। शहर भर में सर्वे करने के बाद 3 ओर से पहाड़ियों से घिरे सांक नदी के क्षेत्र को बांध बनाने के लिए चुना गया। मैसूर रियासत के चीफ इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की देखरेख में 1916 में बांध बनवाया गया। माधवराव प्रथम के विशेष अनुरोध पर विश्वेश्वरैया ग्वालियर आए थे। निर्माण के समय करीब 24 मीटर ऊंचा और 1341 मीटर लंबा बांध 4.8 मिलियन क्यूबिक फीट की क्षमता वाला था। विश्वेश्वरैया ने स्वयं को बनाए हुए फ्लड गेट बांध में लगाए थे, जिन्हें बाद में विश्वेश्वरैया गेट के नाम से पेटेंट कराया गया था। तो अब जब भी तिगरा डैम का चक्कर लगे तो वहां सिर्फ घूमने ही मत जाना, बल्कि अपने दोस्तों को वहां ले जाकर इस गर्व भरे मोमेंट को याद दिलाना और महसूस करना उस पल को कि किस तरह हवा में उड़ने वाले प्लेन भी पहले तिगरा को सलामी देकर हवाई यात्रा पर निकला करते थे।